पौराणिक चीनी ग्रंथों में पाए जाने वाले हवा में उड़ने वाले बड़े बड़े ड्रैगन्स, क्या ये वाकई में हवा में उड़ सकते थे? इजिप्ट के पिरामिड्स के सामने बनी एक ऐसे जानवर की मूर्ति जिसका सर इंसानों का है और धड़ शेरों का, स्फिंक्स कहा जाता है इसे। क्या प्रागैतिहासिक काल में पौराणिक कथाओं के हिसाब से इजिप्ट के लोगों ने ऐसे किसी जानवर को देखा था जिसका सर इंसानों का था और धड़ शेर का? भारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार शेष नाग का अस्तित्व, कई सिरों वाला नाग, क्या वाकई में ऐसे जीव प्रागैतिहासिक काल में, पौराणिक काल में हुआ करते थे? ना हमारे पास कोई फॉसिल प्रूफ है, कोई जीवाश्म हमें मिले हैं ऐसे जानवरों की, हमें मिली हैं तो सिर्फ किंवदंतियां। लेकिन इन किंवदंतियों के आधार पर यह कहना कि ये पौराणिक जीव वाकई में अस्तित्व रखते थे, ये गलत होगा ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये संभव है कि ये जानवर वाकई में अस्तित्व में हो प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि इस दुनिया में आज भी ऐसे जीव हैं जिनके पास अजीब व गरीब शक्तियां हैं, जिसके बारे में नॉर्मल जीवन में सोचना बेहद मुश्किल है। आपने टार्डीग्रेड नाम के जीव का नाम सुना? एक माइक्रो एनिमल है, छोटा सा एनिमल जो स्पेस में खुद को जिंदा रख सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोअर एटमॉस्फेयर में जब इसे स्पेस शटल के माध्यम से छोड़ दिया गया तो वहां भी जिंदा था, यानी कि स्पेस में भी जिंदा रह सकता है ये जीव। इतना कठोर है। तो जब ये जीव स्पेस में जिंदा रह सकता है तो ड्रैगन उड़ क्यों नहीं सकते? सोच के देखो। एक्सोलॉटल एक ऐसा सैलमेंडर जीव का रिलेटिव जिसके आप सिर्फ पूंछ काटे तो रीजनरेट नहीं करती, इसके हाथ काटिए या इसकी स्किन को डैमेज पहुंचाइए या इसके बदन के किसी ऑर्गन को भी डैमेज पहुंचाएंगे तो भी ये वापस से उसे हूबहू पुराने जैसा उगाने में, रीजनरेट करने में सक्षम। क्या ये बड़ी अजीबोगरीब शक्ति नहीं लगती? जब ऐसे जीव आज की तारीख में मौजूद हैं तो प्रागैतिहासिक काल में जब सब कुछ बेहद अनुकूल था, प्रकृति अनुकूल थी, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था प्रकृति को पॉल्यूशन और वगैरह वगैरह चीजों से, तब क्या ऐसे जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं रहा होगा? जरा सोच के देखिए दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 10 ऐसे अजीबोगरीब जीवों के बारे में आपको बताएंगे जिनके एंसेस्टर्स, जिनके पुरखे शायद इस धरती पर कभी पौराणिक जीव, पौराणिक काल के अद्भुत जीव बनकर विचरा करते थे। आइए जानते हैं 10 ऐसे जीवों के बारे में जिनकी शक्तियां आज भी आपकी आंखों के सामने देखने पर भी बेहद ज्यादा अजीबोगरीब लगती हैं और शायद इनके पुरखे पौराणिक काल में इस धरती पर बहुत अदम्य और अद्भुत जीवों के रूप में विचरते होंगे। बने रहिए इस बेहद ही अद्भुत अमेजिंग वीडियो के अंत तक। डेविल स्कॉर्पियन फिश, इसके तो नाम में ही 2 खतरनाक जीवों के नाम हैं, शैतान और बिच्छू। अब आप सोच ही सकते होंगे, जब नाम इतना खतरनाक है तो ये फिश कितनी खतरनाक होगी। इस फिश को फॉल्स स्टोन फिश भी कहते हैं और ये काफी भद्दी भी दिखाई देती है। इसकी खास बात यह है कि अपने आसपास के माहौल के हिसाब से अपने कलर को बदल लेती है। इनकी बॉडी पर कई मस्से लटके हुए होते हैं और तो और इनके ऊपर दूसरे छोटे छोटे एल्गी और फंगी अपना घर बना लेते हैं। इसकी वजह से भी इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब इतना ही काफी नहीं, इनकी बॉडी पर पॉइजनस जहरीले ग्लैंड्स होते हैं। वैसे तो ये ऐसे रूप बदलते ही रहते हैं कि इसे ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसे खतरा महसूस जब होता है तो ये अपने दुश्मन पर अपने जहर से वार भी कर सकते हैं और अपने फिन यानी कि अपने पंखों की मदद से कुछ देर भाग भी लेते हैं। वैसे तो इनका जहर इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जिस हिस्से पर यह जहर लग जाए वो सफेद पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। तो अगर गलती से भी किसी ने इन पर पैर रख दिया तो समझ लीजिए उसकी खैर है। वैसे रात में इन्हें देखना आसान होता है क्योंकि इनकी आंखें लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं जिससे ये नजर आ जाती है। सोचिए, प्रागैतिहासिक काल में इसी डेविल स्कॉर्पियन फिश की जो पुरखे होंगे, जो इनके पूर्वज होंगे, वो कितने खतरनाक और आकार में कितने बड़े हो सकते हैं। ऐसे किसी जीव के अस्तित्व की या इसके प्रेजेंस की कोई फॉसिल प्रूफ तो नहीं मिले हैं, सबूत तो नहीं मिले, जीवाश्म सबूत, लेकिन अगर ऐसे जीव प्रागैतिहासिक काल में समुद्रों में या नदियों में या पानी के अंदर पाए जाते होंगे तो कितने खतरनाक होते होंगे, सोच कर देखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लीफ कैटिडिड की। इनकी शक्ल तो एकदम पत्ती जैसी होती है। इन्हें देखकर तो कोई जान ही नहीं सकता ये कीड़ा है या फिर पेड़ की पत्ती। यहाँ तक कि इसकी कुछ प्रजातियों में आपको छेद भी दिखाई देंगे, बिल्कुल पत्तियों की तरह। और दोस्तों आपको बता दें, इन बग्स में भी, इन कीड़ों में भी सब के सब जो पाए जाते हैं जीव वो एक दूसरे से अलग होते हैं। एक ही जाति के होने के बाद भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो कई साइंटिस्ट इसकी अलग अलग प्रजाति को पकड़कर उसका नया नाम रख देते हैं। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो कैटिकीडी है। दोस्तों ये लीफ कैटिडिड जो कीड़ा है, जो बग है, सोचिए इसके अंदर किस तरह का जेनेटिक कोडिंग होगा कि एक ही प्रजाति का होने के बावजूद ही अलग अलग शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपने हैबिटेट
अपने वातावरण के हिसाब से जहाँ ये रहते हैं पत्तियों के बीच, उस तरीके से अपने आप को ढाल लिया है। क्या ये काबिल तारीफ नहीं? क्या ये अद्भुत शक्ति नहीं है इनके जीनोम की, जिसकी वजह से ये अपने आप को छुपाने में बेहद सफल? सोचिए, प्रागैतिहासिक काल में, एंशिएंट टाइम्स में इन जैसे बड़े बड़े जीव जो खुद को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रियल टाइम में रखते होंगे, खुद अपना भेष बदलने में तुरंत के तुरंत माहिर होंगे, तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ऐसा जानवर इंसानों के लिए उस काल में। सोच के ही एक अलग सा एक्साइटमेंट फील होता है, एक अलग सा झुरझुरी फील होती है शरीर में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताते हैं जिसका नाम है कटल फिश। ये वैसे तो मछली नहीं, सेफेलोपॉड प्रजाति के जीव हैं, जैसे कि स्क्विड और ऑक्टोपस, और इनके 10 टेंटिकल्स होते हैं और ये कुछ कुछ स्क्विड की तरह ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, इनके पास काफ़ी सारे सुपर पावर्स होते हैं, जैसे कि ये आसानी से छुप जाते हैं, ये बेहतरीन शिकारी। वैसे तो ये खुद कलर ब्लाइंड होते हैं, इन्हें रंग दिखाई नहीं देते, पर ये अपना कलर आसानी से बदल लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये अपना आकार भी आसपास की चीज़ों के हिसाब से बदल लेते हैं। इनके बॉडी में पिगमेंट बनाने वाली कई परत होती है। पिगमेंट यानी कि रंग, बायोलॉजिकल रंग बनाने की जो एक फैक्ट्री मान लीजिए इनके शरीर को, वो होती है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसे क्रोमेटोफिसिस कहते हैं। एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिससे ये जीव अपने शरीर में बहते उस पिगमेंट की मदद से लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपना रंग बदल लेते हैं। इन्हीं की मदद से बड़ी आसानी से अपना रूप और रंग बदलकर किसी को भी चकमा दे सकते हैं। सोचिए, कटल फिश प्रागैतिहासिक काल में जब इनके शिकारी कम होते होंगे, या उस समय जब इंसान शिकार नहीं करता था, तब ये कितने बड़े बड़े आकार की होती होगी। और ऐसा अगर कोई बड़ा सा कटल फिश सामने आ जाए प्रागैतिहासिक काल में, अगर हम टाइम मशीन में वापस जा पाए, तो सोचिए, हैरान रह जाएंगे हम सब देख के। वो अद्भुत नजारा होगा दोस्तों, और शायद बेहद खतरनाक। अब चलते हैं एक ऐसे जीव के पास जिसके बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे। नाम है कैमेलियन या गिरगिट। गिरगिट आप सभी ने देखे होंगे। ये अक्सर गार्डन या पेड़ पौधों पर दिख जाते हैं और इनके रूप बदलने की क्षमता से आप सब वाकिफ होंगे। हाँ, ये पूरी तरीके से अपना रूप तो नहीं बदल सकता, लेकिन जिस तरीके से अपने शरीर के स्किन के कलर को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बदल लेते हैं, मतलब ये अपने आप को इनविजिबल करने में सक्षम है। ये अजीबो गरीब शक्ति है दोस्तों। सोचिए, अगर ये शक्ति हमने इनके जीनोम से उठाकर, इनके जेनेटिक कोड से उठाकर इंसानों में प्रत्यारोपित कर दी, तो इंसान भी इस तरीके की क्षमता से लैस हो जाएंगे, कहीं भी छुप जाएंगे। सोचिए, हमारे सैनिक अगर इस क्षमता से लैस कर दिए जाएं तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा, तो किसी भी सरफेस में अपने आप को छुपाने में कामयाब हो जाएंगे। ये बेहद अजीबो गरीब शक्ति है कुदरत की, जो उन्होंने गिरगिट को दी है, कैमेलियन को दी और बहुत सारे अन्य जीवों को भी दी। लेकिन सोचने वाली बात है, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस किसने किया? क्या ये ऑटोमेटिकली हो गया प्रकृति के द्वारा, एवोल्यूशन के दौरान, या इसके पीछे कोई समझदार जीव थे जिन्होंने सोच समझकर जेनेटिक चेंजेस किए जानवरों में, या फिर ये ऊपर वाले की कुदरत ही है? क्या लगता है आपको? खैर, इस बारे में आगे बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं द कॉमन बैरन कैटरपिलर से। ये अजीब सा कैटरपिलर है और ये भारत, साउथ एशिया और मलेशिया में पाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि ये अपने आप को बिल्कुल पत्ती की तरह बना लेता है और कोई भी पक्षी इन्हें देखकर पहचान नहीं पाता कि ये पत्ती है या कोई कीड़ा। वैसे इनकी ये रूप बदलने की पावर तब तक ही रहती है जब तक कि ये तितली नहीं बन जाता। एक बार तितली बन जाने के बाद इनकी सुपर पावर चली जाती है। सोचिए, उम्र के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग शक्तियों का होना, ये कुदरत की देन है या इसे किसी ने प्रॉपर सोच के डिजाइन करके जीवों को रहने लायक वातावरण में उन्हें शक्तियां दी है? सोच के ही मन रोमांचित हो जाता है और हम सब अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने लगते हैं कि हम मानव अस्तित्व में आए कैसे, ये सृष्टि अस्तित्व में कैसे आई, क्या इसके पीछे किसी समझदार एलियन जीव का हाथ था, किसी ऐसी सभ्यता का हाथ था जिन्होंने सोच समझकर यहाँ पर जीव प्लांट किए और उन्हें वो शक्तियां दी कि वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जी सके, या फिर ये वाकई में ऊपर वाले की बनाई एक सृष्टि की रचना है जो एवोल्यूशन के माध्यम से लगातार बढ़ती जा रही है? कुछ तो है ऐसा लिंक जिसकी वजह से ऐसी चीजें आज की तारीख में भी मौजूद हैं। चलिए एक और जीव से मिलते हैं। नाम है द पिग्मी सी हॉर्स। एक तरह के छोटे छोटे सी हॉर्स होते हैं, दरियाई घोड़े नहीं, इन्हें सी हॉर्स कहिए। बस इनका साइज बहुत छोटा होता है, ये बस 2 से 3 सेंटीमीटर के होते हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल ओशन यानी कि समुद्रों में पाए जाते हैं और अभी तक इनकी 7 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं और अपना रूप आसानी से बदल लेते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता। इस समुद्र में सी फेंस नाम के क्रीचर के साथ उसी का रूप लेकर रहते हैं। अब आप कहेंगे ये सी फेंस क्या होती है? तो भाई, ये छोटे छोटे जानवरों की एक कॉलोनी है, इसे फॉलिक कहा जाता है और जब इतने सारे छोटे छोटे जानवर एक साथ रहते हैं तो वो कोरल की तरह लगते हैं। आप इन्हें आसानी से ढूंढ नहीं सकते
क्योंकि ये अपने आप को अपने बैकग्राउंड के कलर में बदल लेते हैं और सी हॉर्स बस इसी सी फेंस के साथ ही अपने कलर को एडजस्ट कर पाते हैं। तो अगर ये किसी अन्य जगह पर होंगे तो इन्हें देखना आसान हो जाएगा। इसके बाद आपको द राइट आइड फ्लाउंडर के बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी फिश है जो हमेशा समुद्र की तली में ही रहती है और कभी ऊपर नहीं आती। इसका रंग एकदम समुद्र की रेत की तरह होता है, यहाँ तक कि कोई भी इसे देखकर धोखा खा सकता है। इनकी खास बात यह है कि इनकी दोनों आंखें एक तरफ होती हैं, इसकी वजह से ये आसानी से समुद्र तल पर तैरती और अपने आप को आसानी से छुपा भी लेती है। काफी देर से हम समुद्र के अंदर के जानवरों की बात कर रहे हैं, अब एक धरती के जीव की भी बात कर लेते हैं। नाम है द बफ टिप मॉथ। वैसे तो आप सब ने इसे पेड़ों या पार्क में देखा होगा, पर कई बार इसे पहचानना आसान नहीं होता क्योंकि इसकी कलर और बॉडी शेप बिल्कुल किसी लकड़ी की तरह होती है। तो आप क्या, कोई भी इसे पहचान नहीं सकता क्योंकि पेड़ पर ये बिल्कुल गायब सा हो जाता है और नजर नहीं आता। आप इसे गर्मियों में देख सकते हैं क्योंकि सर्दियों में ये छुप जाते हैं। अब हम आपको एक ओरिजिनल नेचुरल मिमिक्री आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं। अरे नहीं, ये किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिस्ट का सबसे बेहतरीन बहुरूपिया जानवर है जिसका नाम है द मिमिक ऑक्टोपस। ये एक ऐसा जीव है जो ज्यादातर खारे पानी में ही पाया जाता है और ये केवल अपना रंग ही नहीं बदलता बल्कि बिल्कुल उस जीव की तरह ही एक्ट भी करता है, मतलब उस जीव की मिमिक्री करता है जो ये बन जाता है, वो भी किसी परफेक्ट आर्टिस्ट की तरह। ये बस 2 फीट के होते हैं और इनका रंग ब्राउन और व्हाइट होता है। इनकी बॉडी पर धब्बे होते हैं। ये कभी ईल की नकल करते हैं, तो कभी स्टारफिश के कलर और स्टाइल को कॉपी करते हैं, तो कभी जेलीफिश की, और इस तरह से अपना बचाव करते हैं और दूसरे जीवों को अपने पास नहीं आने देते। अब आप बताइए दोस्तों, हमने सारा कुछ आपको बता दिया, समझा दिया, आपके दिमाग में क्या सवाल कौन रहे? ये सब किसी इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता की देन या फिर ये ऊपर वाले की कुदरत है जिसने इवोल्यूशन के माध्यम से हम सबको अलग अलग बनाया? क्या लगता है आपको? ये बड़ा सवाल है, ये उत्पत्ति का सवाल है, ये पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सवाल है जिसे अब तक पूरी तरीके से डीकोड नहीं किया गया। क्या आप कर सकते हैं? आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है, विचार है जो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? अगर हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये बहुत ही दिलचस्प सवाल ये अपने रिलेटिव दोस्तों से जरूर पूछें। इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करें और इस सवाल उनसे पूछें और कमेंट करने के लिए जरूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।